नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमके ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की राजस्थान जीके को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथियों रोज शाम 6 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, जिसमें टॉप आपके जो प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को लेकर आपकी चर्चा रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो लाइव जुड़ जाएं और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आज राजस्थान जीके के जो टॉपिक रहेगा वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित रहेगा, जिसमें लगभग आपके 50 से 70 प्रश्न रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जो प्रश्न पहले की विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए जो प्रश्न है, पहले जो 15 साल से जो पेपर हुए हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा, चाहे ग्रुप डी, जयन, आईएन, चाहे बिजली विभाग की सभी भर्तियों के जो पेपर आए हुए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। साथियों, कंप्लीट जो पीडीएफ है आपकी 3333 प्रश्नों की राजस्थान जीके की वो तैयार की जा रही है। पशुपालन पार्ट बी का जो कोर्स है वो कंप्लीट तैयार किया गया है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप एमके ज्ञान केंद्र का, वहां जाके आप ऐप डाउनलोड करें और वहां से मात्र पशुपालन पार्ट बी की जो बुक, संपूर्ण बुक, साथ में आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगी जो पीडीएफ रहेगी वो मिलेगी 500 प्रश्नों की, और साथ में 30 टेस्ट सीरीज, और तीनों का जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपए में है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसके लिए भी हम वीडियो में आपको नंबर बता देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी, और आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे। अब हम ज्यादा समय ना लेते हो आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं कि कटार भात से क्या आशय है। जो कटार भात होता है उससे क्या आशय है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रश्न रहे। जो जेल प्रहरी में आपका प्रश्न आया हुआ है कि कटार भात से क्या, यह एक प्रकार का क्या है, वस्त्र है। वन लाइनर प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो पटवारी में आया हुआ है 2011 में, और कनिष्ठ अनुदेशक जो 2022 में प्रश्न जो पेपर हुआ था उसमें, यानी कटार वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवतियों के द्वारा ये साथियों कटकी वस्त्र पहना जाता है। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है, यानी राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में। अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज्यादा है, एसटी में सबसे ज्यादा है जो अनुसूचित जनजाति, वो कौन सी है। ये आरएएस का एग्जाम 2013 में और सेकंड ग्रेड जो सोशल स्टडी 2011 में आया हुआ है। तो मीणा जो अनुसूचित जनजाति वो सबसे ज्यादा है राजस्थान में। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। एंड राजस्थान में जो जनजाति है, यानी मीणा तो किसमें है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में। अब राजस्थान में जनजातियों में की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सा है, भील जो जनजाति है वो दूसरे नंबर पर है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट देखें कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है। जो मत्स्य पुराण है उसमें किस जनजाति का उल्लेख है, ये बीएसटीसी जो परीक्षा हुई थी 2008 में उसमें प्रश्न आया हुआ है। तो मत्स्य पुराण में मीणा जो जनजाति है उसका क्या है, उल्लेख है। ये प्रश्न भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को रट लेना, एग्जाम में प्रश्न आपके लिए रिपीट हो सकता है, मोस्ट प्रश्न। नेक्स्ट, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है। तो मोरना मोड़नी किस जनजाति से है, मीणा जनजाति से है। क्या है प्रश्न, मोस्ट। नेक्स्ट देखें कि पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। जो पड़ीहार जो मीणा है ना वो राजस्थान में मूलतः किस क्षेत्र में है, वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो पड़ीहार मीणा जो जनजाति वो कहाँ पर है, टोंक में, भीलवाड़ा में और बूंदी में, 3 जगह है पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेटा क्या है। यानी ये जो प्रश्न है ये हमारे हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए प्रश्न के नोट्स हैं। एक प्रकार का सिर का क्या है, ये वस्त्र है। वन रक्षक एक प्रकार का सिर का क्या है, ये वस्त्र है।
एक प्रकार का सिर का क्या है, ये वस्त्र है, वन रक्षक जो भर्ती है जो 2022 में होता, उसमें ये प्रश्न हुआ था कि फेटा कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, जिसको पगड़ी भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भील जनजाति में कछुआ कौन पहनता है। तो भील जनजाति में जो कछुआ कौन पहनती है, ग्राम सेवक में आया हुआ है प्रश्न आपका, एग्रीकल्चर में भी प्रश्न आपका आया हुआ है। तो भील जनजाति में कछुआएं कौन पहनती है, जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं, कछुआएं पहनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों कि खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है। जो खोयतू जो वस्त्र है वो किससे संबंधित है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में प्रश्न 2019 में आया था। तो खोयतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है, यानी ये एक साथियों वस्त्र है जो भील जनजाति में पहना जाता है। भीलों में छोड़ा और फाड़ना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न मोस्ट है। भीलों में छोड़ा छोड़ा और फाड़ना क्या है, ग्राम सेवक में आया हुआ है, और लाइब्रेरियन जो थर्ड ग्रेड है उसमें प्रश्न आया हुआ है। छोड़ा और फाड़ना भीलों में क्या बोला जाता है, तलाक। जो साथियों तलाक होता है, जो एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, और उन वो क्या होता है कोर्ट द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तलाक कर दिया जाता है आपसी मनमुटाव के कारण। तो उस भाषा में छोड़ा फाड़ना किसमें बोला जाता है, भील जनजाति में बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भीलों की भाषा में डे पाड़ा क्या है। प्रश्न है भीलों की भाषा में डे पाड़ा क्या है, कांस्टेबल 2005 में आया हुआ है। जो तंग धोती होती है, यानी धोती का जो तंग होता है ना, जो बांधा जाता है धोती को, उसको भीलों की भाषा में टेपाड़ा बोला जाता है। और धोती जो बांधते हैं कमर पर, और उसको कमर को जो बांधा जाता है उसको क्या बोला जाता है, तंग। तंग धोती को ही क्या बोला जाता है, टेपाड़ा बोला जाता है भीलों की भाषा में। नेक्स्ट है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति का रणघोष क्या है, फायरे फायरे। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में आया हुआ है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति का रणघोष है। नेक्स्ट प्रश्न कि बोमट क्या है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2006 में उसमें आया हुआ है कि बोमट है, जो बोमट वो क्या है, मोस्ट है प्रश्न। प्रश्न को रट लेना, एग्जाम में ऐसे कैसे छप के आएगा कि बोमट क्या है। मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, बोमट। मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, बोमट। नेक्स्ट प्रश्न कि पाल किसे कहते हैं। वीडियो का जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था 2021 में सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये प्रश्न आया था कि पाल किसे कहते हैं। जो भीलों की जो बस्ती होती है उसको क्या बोला जाता है, पाल बोला जाता है। कू क्या है, यानी प्रश्न आपको ऐसे लग रहा है कू क्या है, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आया हुआ है। आप वही मात खा जाओगे, वही आपका गलत हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा कि कू क्या है। ये जो हाउस कीपर का जो एग्जाम हुआ था, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराया गया था 2022 में, उसमें ये प्रश्न आया था कू क्या है। भील जनजाति का जो घर होता है ना, यानी भीलों की बस्ती को क्या बोला जाता है, पाल। और मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है उसको बोमट। और कू क्या है, भील जनजाति का जो घर होता है ना, घर, उसको क्या बोला जाता है, कू बोला जाता है। नेक्स्ट देखे साथियों कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है। तो राजस्थान में उंदरिया जो पंथ है वो किसमें प्रचलित है, ये जेल प्रहरी 2008 में प्रश्न आया था। और पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आया था कि राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है। तो किसमें प्रचलित है, भीलों में प्रचलित है उदरिया पंथ। तो भीलों से की जनजाति से संबंधित आपको एक प्रश्न एग्जाम में 100% मिलेगा, मोस्ट रट लेना प्रश्न को। गमेती किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, यानी साथियों अलग अलग, यानी कहीं पर जमादार बोला जाता है, कहीं पर राजनेता, कहीं पर लंबरदार बोला जाता है, कहीं पर सरपंच बोला जाता है। तो वैसे ही जनजाति है, वो कौन सी जनजाति के जो लोग हैं वो नेता को गमेती बोलते हैं। तो भील जनजाति के जो लोग हैं ना, वो नेता को क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। जो कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में, उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए साथियों, एकलव्य योजना संचालित की जाती है। एकलव्य योजना किसके लिए जनजाति आयोग द्वारा संचालित की जाती है? एकलव्य योजना। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में आया हुआ है कि एकलव्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था। एकलव्य योजना संचालित किन के लिए है? जनजाति आयोग द्वारा संचालित की जाती है। उसका मुख्य लक्ष्य, टारगेट, मिशन क्या है? जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। शिक्षा मत कर देना, यहाँ पर यह भी आएगा कि जनजाति के छात्रों को शिक्षा में भागीदार बनाना है, शिक्षा में बढ़ चढ़कर। और यही है कि एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण, यानी स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा उनकी रुचि लाना। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विभाग की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। 1975 में राजस्थान में जनजाति क्षेत्र की क्या की गई थी? विभाग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखें, विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को रट लेना, प्रश्न को रट लो, मोस्ट है। विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? वनपाल जो जो का वन रक्षक वनपाल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें आया हुआ है कि विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? ईओआरओ का जो एग्जाम 14 मई 2023 को हुआ था, जो अभी भी अटका हुआ है साथियों, आरपीएससी द्वारा करवाया गया था। तो ये जो छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? डामोर जो जनजाति है उस जनजाति के ये प्रमुख मेले हैं। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी, ये है डामोर जनजाति के प्रमुख मेले। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रट लो प्रश्न को, मैं फिर कह रहा हूं रट लो, एग्जाम में आएगा ये। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एसएसटी में, सेकंड ग्रेड के जीके में, और वीडियो 2021 में हुआ था। इनमें 1 2 3 4 जो एग्जाम हुए उनमें प्रश्न आया हुआ है ये। तो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना। नेक्स्ट, ग्यारसिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। ये वेटरनरी जो ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो ग्रासिया, ग्यारसिया नहीं, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है ग्रासिया जनजाति। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ये महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ था। शहरिया पुरुषों का जो साफा होता है ना, शहरिया पुरुषों का साफा, उस साफे को क्या बोला जाता है? शहरिया पुरुषों को, भीलों को अलग बोला जाता है, और शहरिया को क्या बोला जाता है? उसको तो क्या बोला जाता था? वो पगड़ी होती थी जिसको साफा। और यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति में खपटा को क्या बोला जाता है? शहरिया पुरुषों का साफा बोला जाता है। ये आपके प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपकी जो वीडियो रहेगी 6 बजे, वो आभूषणों से संबंधित रहेगी। ये देख सकते हैं आभूषण यहाँ पर, वो आभूषणों से संबंधित रहेगी आपकी कल की क्लास। तो आज आपके जो प्रश्न हैं वो किसके हैं? यहाँ पर आभूषणों के नहीं है। वो जो प्रश्न है वो आपके किसके थे? जनजातियों के थे। ये प्रश्न थे आपके यहाँ पर, ये जनजाति से संबंधित जो प्रश्न थे ये कंप्लीट करा दिए गए आपको। जो भी साथी पहली बार चैनल पे जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रोज आपके लिए साथियों शाम 6 बजे क्लास रहेगी राजस्थान जीके की, और आपके लिए 8 बजे पशुपालन पार्ट बी की रहेगी रोज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो 45 प्रश्न रहेंगे। पशुपालन पार्ट बी के आपके लिए संपूर्ण जो बुक है वो बुक भी तैयार कर दी गई है। पशुपालन जो आपकी पार्ट बी आएगा ना, बी, इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न में 105 जो प्रश्न रहेंगे वो जीके के रहेंगे, 45 जो प्रश्न रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे? पशुपालन के रहेंगे।
तो 45 जो प्रश्न है पशुपालन पाठ के, इन इसका संपूर्ण जो कोर्स है ना, कोर्स साथ में प्रश्नों की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज तीनों तैयार कर दी गई है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का एमके ज्ञान केंद्र का लिंक है, वहां जाके ऐप डाउनलोड करें और वहां मात्र तीनों का जो प्राइस है ना वो 99 रुपए में। बाकी आप खुद चेक कर लेना, और यूट्यूब चैनलों की तुलना में और कोचिंगों की तुलना में उनसे बिल्कुल लो। और एक बार आप पढ़ के जरूर देखना, शानदार जबरदस्त है आपके लिए, आप खुद पढ़ के देखना। उसमें आपको पीडीएफ है, प्रश्नों की भी है, जो एमसीक्यूज है आपके रिवीजन तैयारी के लिए, फिर 30 टेस्ट सीरीज भी है, उसमें 30 की 50 कर दी जाएगी, आगे प्राइस आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। और जो बुक तैयार की वो तो शानदार जबरदस्त लाजवाब बुक है, एक बार पढ़ के देखना बुक। अगर आपको 45 में से 45 अंक लेने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। बाद में आप जैसे पेपर दे के आओगे फिर ये ना हो कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या, तो ऐसा नहीं हो। उसके लिए आप अभी से परचेज कर ले, शानदार है, जबरदस्त है। हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। वो मेहनत कब पता चलेगा, जब पेपर दे के आप आओगे तब। हमारी टीम के द्वारा जो मेहनत की गई है, राजस्थान जीके की भी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। 3333 प्रश्न तैयार कर रहा हूं साथियों मैं। जो आपकी राजस्थान जीके है वो पशु परिचर में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, कनिष्ठ सहायक में, हाई कोर्ट में, ग्रुप डी में, सभी में आपके लिए रामबाण बुक है ना वो साबित होगी। वो आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सभी में वो बुक शानदार जबरदस्त बुक रहने वाली है। तो बुक आपके लिए तैयार कर रही है, लगभग 2 महीने हो गए बुक को तैयार होते हुए। बुक तैयार होने में टाइम ले रही है, लगभग इस माह में आपकी बुक तैयार, जब तक आपके लिए जो प्रश्न है वो तैयार कर रहे हैं और आपके लिए उन क्लास कंटिन्यू है। तो जैसे ही आपकी बुक तैयार होगी वो भी बता दिया जाएगा। आप लगभग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। जैसे आगे जो भी अपडेट आएगी, भर जो आपका एग्जाम होगा पशु परिचर का वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को होगा। लगभग 4 दिन एग्जाम होगा, दिन में 2 बार होगा, 2-2 शिफ्टों में, 8 शिफ्ट में होगा। 8 शिफ्टों में जो पेपर होगा उनमें अगर हमारे प्रश्न नहीं आए तो आप खुद हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि आप खुद लगभग 8 से 10 बुक को से तैयार करके, जिसमें 11वीं बारी की बुक भी है एनसीईआरटी की, उनसे तैयार करके पशुपालन की जो बुक तैयार की गई है, प्रश्नों को पढ़ना आप और थ्योरी पढ़ना, शानदार जबरदस्त थ्योरी है। तो साथियों मिलते हैं 8 बजे पशुपालन पार्ट बी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।